अयोध्या के विकास को लेकर समूचे विश्व में बम बम हो रहा है, लेकिन मेरी मौजूदगी जहां पर है ये सरयू घाट है, गुप्तार घाट। यहाँ पर एक ऐसा समाज है जो मायूस है। क्यों मायूस है? क्योंकि यहाँ के विकास को लेकर कुछ उनके अपने जो कार्य हैं उनको लगता है कि वो उनके हाथ से निकल जाएंगे। यहाँ पर कौन कौन से विकास कार्य होने जा रहे हैं और इनका परंपरागत क्या कार्य है वो जानने का प्रयास करेंगे। ऐसे हमारे तमाम मछुआरा समुदाय से लोग हैं, गोताखोर हैं। ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम भगवान दीन निषाद, गोताखोर पहलवान। ये बताइए कब से आप यहाँ पर जो है गोताखोरी कर रहे हैं? सर काफ़ी दिन जब से जानने लायक हुए तब से करने लगे। हमारे पूर्वज भी करते थे, हम लोग भी कर रहे हैं और नाव चलाते हैं यहाँ। ये देख रहे हैं सर, ये जो स्पीड बोट लाए हुए हैं, ये बोट जो है हम लोग के लिए घातक हम लोग की रोजी रोटी मार रही है। अभी बीच में इन लोग का मोटर बोट जो है, जो स्पीड बोट देखिए चल रही है, ये डूब गई थी। हम लोग यहाँ से हमारी टीम, हम एक टीम बनाए हैं, उत्तर प्रदेश गोताखोर भगवान दीन निषाद जो है हमारा नाम है, टीम बनाए हुए हैं। कोई डूबता है, डेड बॉडी निकालना हुआ, हम लोग निकालते निःशुल्क, 1 रुपया किसी से मांगते नहीं हैं और ना कोई देता हम लोग को है। हम लोग अपने प्रेम भाव से निषाद समाज के हैं, क्योंकि हम लोग अपना नाव चलाते हैं, इसी में हम लोग का जीविका चलता है नाव से। गोताखोर में कितने लोग हैं आपके उसमें? पहले तो जो है हमारे पुरानिया जो करते थे तो उन्हीं के देखे देखा हम लोग भी करने लगे। तो पहले हम अकेले जाते थे सब जगह। राम जी निषाद हमारे मौसा हैं, वो भी जाते थे। बाबू निषाद भाई हमारे हैं, प्रदीप निषाद है, बालकिशन भाई हैं और रॉकी भाई हैं और राज भाई हमारे हैं, टिंकू भाई हमारे हैं, विक्रम भाई हैं। सब मतलब ऐसे ऐसे हमारे जो है 42 लोग हमारे टीम में जुड़े हैं। कहीं से भी फ़ोन आ जाता है, कुआं में गिरा हो, कहीं हो, तो हम लोग निकालते हैं निःशुल्क सेवा भाव से। अब तक अगर उपलब्धि के तौर पर देखें तो आपने कितनों की जान बचाने का काम किया, कितनी डेड बॉडी को निकालने का काम किया? 346 लोग का जान बचा चुके हैं अभी तक और 17 से पूरी टीम मिला के हम लोग डेड बॉडी निकाल चुके हैं। कई जिलों में निःशुल्क सेवा करते हैं। अब आप असल मुद्दे पर आइए। यहाँ पर मेट्रो आ रही है, यहाँ पर बोट तो चली रही हैं, क्रू भी आने का बताया जा रहा है। तो ऐसे में जो आपका परंपरागत कार्य है, जो भगवान श्री राम के ज़माने से चलता चला आ रहा है कि आप उनके नाविक बनते थे, आपका समाज, क्या लगता है ये विकास आपके लिए विनाशकारी है या आपको इससे हटा करके आधुनिकता की ओर ले जा रहा है? विकास हो रहा है, उसे बहुत खुश हम लोग हैं। राम भगवान का मंदिर बना, हम लोग निषाद समाज के हैं, बहुत खुश है। राम भगवान हमारे मित्र थे, हम लोग बहुत खुश हैं कि और सुंदर बन जाए और हम लोग चाहते बड़ी सुंदर हो जाए। यहाँ बड़ी बड़ी क्रूज बोट चले, लेकिन उसमें हम लोग को भी हिस्सेदारी, उस पर नाव पे हम लोग को भी रखा जाए और जो छोटी बोट चला रहे हैं उनको बंद किया जाए, हम लोग की बोट चले। और जो क्रूज बोट चल रही है वो सब बड़े लोग चला रहे हैं, उसमें हम लोग को निषादों का पूरा रोजी रोटी, पूरा पेट पे लात मारना को पूरा हो रहा है। ये सच कह रहे हैं? जी सच है। क्या सच है? ये सच है कि वो जो स्पीड बोट चले वो बंद हो जाए, हम लोग की बोट चले और क्रूज चलाए, हम लोग को भी रखा जाए उसमें। ये हम लोग से मोदी जी से निवेदन है कि हम लोग को भी रखा जाए, निषाद समाज को। हम लोग निषाद समाज से हैं। यहाँ पे कोई डूबता है, हम लोग गोताखोर भी हैं, बचाते हैं, घाट पे रहते हैं, बचाते भी हैं और उसके बाद नाव भी चलाते हैं। रोजी रोटी हम लोग का 2 पैसा मिल रहा है। गरीब आदमी है, कहाँ जाएंगे हम लोग। मोदी जी से निवेदन है कि हम लोग की बोट चले। देखिए, इनकी मांग जो है अब ये है कि चाहे क्रू चले और चाहे बोट चले, इनके समाज को रखा जाए। दरअसल इनकी रोजी रोटी को न लिया जाए। इनकी चूँकि पुश्तैनी काम है इनका और ये जीवन रक्षक के रूप में यहाँ पर लोगों की मदद करते हैं, गोताखोरी करते हैं और लोगों की जान बचाने का काम करते हैं। कितने लोगों की संख्या होगी यहाँ? यहाँ पे नाव चलाने 200-250 लोग परिवार हैं यहाँ पे। और अगर अयोध्या में जो नाव चलाने वाले हैं 200-250 लोग हैं जो अपनी जीवन अपन चला रहे हैं इस बोट से। और अयोध्या में तो बहुत है, यहाँ से अधिक हैं, से 4 गुना अयोध्या में है। हम लोग की रोजी रोटी हमारे समाज की तो छीनी तो जा रही है, तो सबको पता चला, न्यूज़ पे चल रहा है काफ़ी दिन से। ये क्रूज बोट ला रहे हैं और स्पीड बोट ला रहे हैं, इससे हमारे लोगों की रोजी रोटी के बहुत फ़र्क पड़ रहा है। मेट्रो भी तो आ रही है इसमें? हाँ, मेट्रो तो आ रही है, अब देखा जाएगा फिर क्या होगा। हमारे समाज की नाव चलेंगी तभी हमारा समाज पुरखों से ज़माने से चलाता हुआ चला आया है। और देख लीजिए, यहाँ से वहाँ तक पूरे सब हमारी बिरादरी के निषाद भाई लोग पूरे बोट चल रही हैं। और इसमें स्पीड बोट ला गई, अभी स्पीड बीच में हादसा हो गया था, यहाँ से 700 मीटर पे पलट गई थी बोट, तो और नाव चालक भी डूब रहा था और
वो जो उस पर बैठा था वो भी डूब रहा था। तो ये बोट चलाने वाले कौन है? आपके समाज के नहीं है? यहाँ समाज के नहीं है, सब बाहरी कंपनी आई हुई है, प्राइवेट कंपनी है, सब आई हुई हैं। और ऐसे ऐसे सारे और भी पता चल रहा है इस पे वो क्या कहते हैं अभी, और स्पीड बोट भी आने वाली हैं और क्रूज भी आने वाला है। इस पर हम लोग का रोजी रोटी का बहुत फर्क पड़ेगा। बिल्कुल। तो एक चिंता भी है इन लोगों पर, चूंकि चिंता इस बात को लेकर है कि इनकी रोजी रोटी पर संकट के बादल मंडराने वाले हैं। आप भी इसी समाज के हो? जी हाँ, मेरा नाम निहाल निषाद है, मैं बोट चालक हूँ गोताखोर भी। तो हमारी जो समाज की है बोट है, सब चलती है यहाँ पे, अपना जीवन यापन कर रही है। लेकिन जब से ये स्पीड बोट आ चुकी है, जेट्स की आई है, 2-3 बार पलट चुकी है। अभी यहाँ पे जितने भी बोट हम लोग की है, कभी हादसा नहीं हुआ है। लेकिन वो 1 महीने पहले ही आई थी, 2-3 बार पलट चुकी है। हमारी बोट, हमारी जो टीम है, सब नहीं हुआ, कोई उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। यहाँ से थाना कैंट के पास गए तो वो भी कहे कि कुछ नहीं होगा, ऐसा वैसा। अब बता दिया, उसको मामला दबा दिए। हम ही लोग बचाए थे उसके, पूरा फुल वीडियो है हम लोग के पास। देखिए, ये इनका दर्द है, मैं समझ गया, आपकी बात को समझ गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इनकी बात को इसलिए समझना जरूरी था कि इनकी अपनी जो मांगे हैं वो इससे इतर है। दरअसल ये जो बोट हैं ये कंपनी द्वारा संचालित है। इनका कहना है कि ये गोताखोर हैं और इनसे अभी तक कोई हादसा नहीं हुआ है। ये ज़रूर पलटी हैं तो इन्होंने बचाने का काम किया है। जब ये पलटती हैं तो इन पर कार्रवाई नहीं होती बल्कि इनके ऊपर हो जाती है। यही है? यही सर हम एक बात और कहना चाहते हैं, जैसे कि यही प्राइवेट कंपनी टेंट सिटी वहाँ पर बनाई हुई है, वो बनाई है तो ठीक बनाई है, लेकिन टेंट सिटी के माध्यम से वो ज़मीन पूरी कब्जा कर ली है और पूरी मतलब किसानों की ज़मीन ले करके खेती कर रही है। यही कंपनी है प्राइवेट, जैसे कि ये लोगों की है, यही कंपनी वहीं पर ज़मीन ले ली है हम लोग की और ले करके पूरा खेत बो रही है। टेंट सिटी बनाने के लिए है तो आके वो टेंट सिटी बनाए, उसको खेती किस लिए कर रही है? यही हमारी लोग की समस्या है सर। तो आने वाले समय में क्या लगता है आपको, जो घाघरा है, सरयू है, गंगा है, यहाँ पर आप लोगों के समाज पर संकट आने वाला है? क्या लगता है अगर ऐसी कंपनियां आई तो जो सब हम लोग के संकट आ जाएगा, बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। हम लोग भगवान श्री राम के मित्र हैं, लेकिन जो है हम लोग का संकट आ जाएगा। अगर माननीय योगी जी, मोदी जी अगर चाहेंगे तो हमको संकट नहीं आएगा। हम लोग को उसमें रोजगार मिले, और रोजगार हम लोग को कोई दिए नहीं। अब सोच लीजिए कि हम लोग जान पे खेल के किसी को बचाते हैं। अभी एक कहीं अगर किसी को झगड़ा हो जाता है तो उसको जेल में डाल देते हैं, कोई मर्डर कर दे उसका घर गिरा देते हैं। हम लोग तो जान बचाते हैं। हम लोग को तो नौकरी देना चाहिए प्रशासन को, लेकिन नहीं दे रही है। और राम भगवान की खुशी में हम लोग निषाद समाज के हमारी जितनी बोट हैं, सब बोट 22 जनवरी को पूरा फ्री चलाएंगे। यात्री आवें घूमें, हमारे निषाद समाज गोताखोर की तरफ से पूरा फ्री रहेगा। ये बोट आ जाने के बाद आप पे संकट है, नावों पर संकट है, कोई बैठता नहीं होगा जल्दी ना? नहीं, हमारे नाव पे तो कम बैठते हैं, लेकिन जैसे स्पीड बोट है तो उस पर बैठते इसलिए डरते हैं कि भैया उसमें जो है वीडियो वायरल हो गया, सब जो पलट गई थी बोट, तो वीडियो वायरल हुई कि भैया पलट जाती है। लेकिन जब जो यहाँ के लोकल हैं वो जानते हैं कि भाई ये बोट हम लोग इतना दिन से घूम रहे हैं, ये बोट पलटने वाली नहीं। हम लोग इस पर ट्रैक्टर लाद लेते हैं, भैंस लाद लेते हैं और बहुत जितने सामान होते हैं सब लाते। भी 3-4 साल पहले कटान लगी थी, कम से कम 5000 घर बचाए हमने। ये बगल में या जमथरा के पास बसाए हैं, इसी नाव से बसाए हम लोग, ला के इधर बचा दिए। अपना ज़मीन जो है खरीद के अब लोग अपना रह रहे हैं। हम लोग ने वैसे जोड़ा जाएगा तो हम हज़ारों लोग का जान तो बचा चुके हैं, लेकिन नाव से कम 10 हज़ार हम लोग बचा चुके हैं। और हमेशा सिद्धार्थनगर, बासी, गोरखपुर, टांडा और इसके बाद में बहराइच और बाराबंकी सब लोग जाते रहे, चाहे बहराइच, नानपारा। हम लोग जान बचाने के लिए हर साल हमारी कम से कम 250-300 नावें जो यहाँ पे जो चल रही ये भी जाती हैं। और जो हमारे मछुआ समाज के जो लोग हैं वो अपना खेती पाती करते हैं। जब नाव उनके पास, हम लोग के कम से कम 10 हज़ार नाव है, वो लोग अपना नाव जब बाढ़ आता है सरकार के द्वारा, हम लोग गाँव में जाते हैं बचाने के लिए। बिल्कुल, मैं समझ गया। तो देखिए, भगवान प्रभु श्री राम के निषाद समाज के क्या रिश्ते थे और उन्होंने भगवान प्रभु श्री राम के लिए क्या कुछ नहीं किया। ऐसे में जब अयोध्या में श्री राम आ रहे हैं तो इनके लिए क्या कुछ होना चाहिए, ये आवाज़ें भी अब उठनी शुरू हो गई हैं। अयोध्या से कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ निशीष श्रीवास्तव, डॉक्टर पंकज सिंह गौर की एक खास रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।